चनियोट के रास्ते में मेरा बाइक पंचर हो गया और 1 घंटे से ज़ायद की मशक्क़त और पैदल सफ़र के बाद मैं बाइक पर सवार हुआ। चनियोट में रात का खाना 1 बजे खाया और फिर चनियोट ना रुकने का इरादा करके मैं फैसलाबाद आ गया। ये फैसलाबाद में डी ग्राउंड का मंजर है। जी तो नाज़रीन, आज मेरे सफ़र का तीसरा दिन है। कल की रुदात मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और कल की रुदात कुछ ज़ाती कमिटमेंट्स की बिना पर रिकॉर्ड नहीं हो पाई और आज मैं फैसलाबाद से निकल रहा हूँ और ये घंटाघर का मंज़र और ये प्यारी सी आवाज़ आप सुन सकते हैं। अभी मैं भावलपुर के लिए रवाना होऊंगा यहाँ से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़िया अली इस वक्त गोजरा और टेपा टेक सिंह के दरमियान की एक जगह पे हूँ और मैं जिस स्टेशन पे रुका हूँ इसका नाम जानी वाला है। गो के दीना रेलवे स्टेशन जो कि पोठोहार पंजाब में है और इस रेलवे स्टेशन में कोई ख़ास मुवासलत तो नहीं है, मगर ये जगह ख़ास है। इस छोटे से स्टेशन से मेरी बचपन की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। ये रेलवे स्टेशन इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन अपने आप में मुझे ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप देखें ये कितना सादा सा स्टेशन है। नाजरीन, वस्ती पंजाब के इस इलाके में आज भी पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ कबड्डी खेली जाती है और इसको सराहा जाता है। इस इलाके की और ख़ुसूसियात, कबड्डी, सकाफ़त पर एक वीडियो तफसीली तौर पर बाद में भी बनाई जाएगी। जी तो नाज़रीन, वस्ती पंजाब के जिस इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसका नाम रजाना है। हरे भरे इन खलियानों में जहाँ एक तरफ धान की फसल का कद इतना ऊंचा हो चुका है, वहीं पे दूसरी तरफ ये फसल अभी अभी लगाई गई है और इसको मज़ीद लगाने और उगाने के लिए मज़दूर मेहनत कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं वस्ती पंजाब से निकलकर इस वक्त जनूबी पंजाब में पहुंच चुका हूं और ये जहानिया के करीब का इलाका है। जनूबी पंजाब में आप इस वक्त देख सकते हैं कि कपास की फसल जो है वो ज़ोरों शोर से उग रही है और यही जनूबी पंजाब की चंद खासियतों में से एक है। और पस मंज़र में आप ये आमों के दरख्त भी देख पा रहे हों। और आखिरकार मैं भावलपुर पहुंच गया।